देगी कांग्रेस पार्टी? निश्चित रूप से ये राइट टू इक्वलिटी का राइट सबका है, संविधान ने दिया है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, हम और कहां न्याय की गुहार लगाएंगे। हमारे पास क्या रास्ता है? क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? क्या संविधान ने जो हमें अधिकार दिया धार्मिक स्वतंत्रता का, आप उसको हमारी छीन लेंगे? आपके पास अगर बहुमत है, कांग्रेस बहुमत के अंदर आई थी, 405 से ज्यादा सीटें लेकर आ गई थी कांग्रेस। क्या कांग्रेस ने किसी के साथ जाति करने का काम किया था? क्या कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को बुलडोज करने का काम किया था? नहीं किया था। अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर देंगे। सर, मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं जिस सुप्रीम कोर्ट में लेके सीए 2019 चुनौती कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में किया। आरटीआई अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई कांग्रेस। 2024 में चुनाव संचालन के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की कांग्रेस। 1991 पूजा अधिनियम एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है कांग्रेस। अब एक नए मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है कांग्रेस। क्या रास्ता है आप बताइए? रास्ता क्या है? ये तो राइट टू इक्वलिटी है, ये तो संविधान की मूल भावना है। आप संविधान बदलने की बार बार बात करते थे, तो आप संविधान पूरा बदलने की आपके पास ताकत नहीं रही, तो आप संविधान को पार्शियली डैमेज करने का काम कर रहे हैं। ये तो संविधान की मूल भावना है। राइट टू इक्वलिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कल लेट नाइट तक कांग्रेस के सदस्य सदन में बिल किया, वोट किया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 6 बजे के बाद जो ये बिल पास किया गया है ये संवैधानिक नहीं है, इसे हम चुनौती भी देंगे और आने वाले वक्त में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बिल को लेकर फिर कांग्रेस सोचेगी। क्या ये असंवैधानिक तरीके से पास किया गया? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है। आप जो खराब कर रहे हो उसको ठीक करेंगे। बहुत सारी चीजें आपने खराब की हैं। नहीं, इसको खुलकर कहिए। बहुत सारी चीजें खराब की। मतलब क्या बिल को फिर आप लोग संशोधित करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं खुल के कह रहा हूं कि क्यों नहीं करेंगे। हम लोग राइट टू इक्वलिटी को मेंटेन करना जिम्मेदारी है और ये प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश के हर नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करे। आप हमारे ऊपर बुलडोजर चला करके हमारे जीने का अधिकार या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता कैसे छीन सकते हैं? बट सरकार तो होती है वेलफेयर के लिए। सरकार कह रही है कि हम तो, आप बताइए, आप वेलफेयर क्या कर रहे हैं? आपने जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे उन्हें बर्बाद करना चाहते हो। मदरसे में कौन पढ़ता है? गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आप उनके ऊपर ताले लगा रहे हो। मदरसे में कौन पढ़ता है? आप कहते हो पसमंदा मुसलमान, गरीब महिलाएं। आप कर क्या रहे हो? आप ताला लगा रहे हो। बड़ा इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपने लगातार उसके फंड में कटौती कर दी। वो रिसर्च का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, आप उसे बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हो। आप सिर्फ उसको इसलिए बर्बाद कर रहे हो कि उसके सामने मुस्लिम लिखा हुआ है। अरे ये कौन सा, मुझे बताइए, जो मुस्लिम बच्चे हैं या जो बच्चे जिसको छात्र